हेलो स्टूडेंट, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हाइट टू ग्राउंड टू हाइट एंड हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो टॉपिक का नाम है इसमें हम एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा कि हाइट टू ग्राउंड और ग्राउंड टू हाइट में कैसे प्रकार से प्रोजेक्टाइल मिलती है। तो हम एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें आपको पोल दे दिया गया। इस पोल से एक बॉल को फेंका गया। ट्वेंटी मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये पोल की लंबाई दे दी 125 मीटर। इसमें आपको निकालना है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? इसमें यहाँ पे इसकी हमेशा यही रहेगी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी यही। इसमें यहाँ हम एक लाइट सिस्टम अरेंज कर देते हैं, इस साइड और इस साइड। एक बात हमेशा ध्यान रखी जाती है प्रोजेक्टाइल में कि रियल वेलोसिटी से कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, हमेशा उसकी साइडो बनाकर ही क्वेश्चन सोल्व होता है। ओके, तो यहाँ पे कर दिया। तो ये जब यहाँ होगी तो इसकी यहाँ बनेगी, यहाँ होगी तब यहाँ, यहाँ होगी तब यहाँ, इसकी साइडो बनेगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h/g 2 × h 25 / 10 250 / 10 25 5 सेकेंड्स आ गया टाइम। अब हम रेंज कैसे निकालेंगे? जब ये यहाँ होगी तो यहाँ भी इतने, इसमें जो टाइम लगाया इसमें भी वही लगाएगा। तो रेंज क्या होती है? टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो कितनी होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट 5, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? 20 100 मीटर। ओके, देन यू राइट डाउन। हमारा अगला एग्जाम्पल है ये देखती 200 मीटर, बॉल की वेलोसिटी दे दी 20√3 विद एंगल 30 डिग्री। ओके भाई, इसमें आपको बताना है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। ओके, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका ये है, इसके कंपोनेंट लेंगे सबसे पहले हम। ये कितना हो जाएगा? 20√3 साइन 30 और ये 20√3 cos 30। कितना हो जाएगा? 20√3 इंटू cos 30 कितना होता है? √3/2 30। ये कितना हो जाएगा? 931/2 10√3 हो जाएगा। एक तो जब हम देखेंगे कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आ रही है नीचे की तरफ वर्टिकल, तो हमेशा क्या देखा जाता है? अगर बॉल को अगर 10 मीटर पर सेकंड से छोड़ा जाता है तो वो 15 मीटर कवर करता है 1 सेकंड में।
अगर 30 से छोटा गया तो पहली सेकंड में वो कवर करेगा 35। तो इसमें कितना हो गया, पहले में 35, फिर 45, फिर 55 और फिर 65। तो इसकी कितनी हो जाएगी टोटल 200 मीटर। तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 4 सेकेंड्स। एक कई कहेंगे सर हम ऐसे नहीं करना चाहते, तो उसमें क्या हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें डाल दो 200 मीटर, आपको 30 टी प्लस हाफ 10 टी स्क्वायर। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व हो जाएगी बाय सोल्विंग इक्वेशन एंड। तो फिर टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा 4 सेकेंड्स ही आएगा। ओके, एक तो ये तरीका है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा 4 सेकेंड्स। तो टी फाइनल कितना हो गया 4 सेकेंड्स। और उसके बाद रेंज निकालनी है। इसमें भी हम मतलब लाइट सिस्टम अरेंज करेंगे तो हो जाएगा रेंज क्या होगी टाइम ऑफ लाइट इंटू ये इधर कितनी रहेगी, और हमेशा ही 10√3 रहेगी और ये घटती चली जाएगी 20 10 और यहाँ आके 0 हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू ओरिजेंटल वेलोसिटी होता है। तो 4 इंटू ओरिजेंटल वेलोसिटी तो कितनी है हमेशा ही 10√3 है, तो 40√3 मीटर। ओके, देन यू राइट डाउन। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये देती 135 मीटर विद एंगल हॉरिजॉन्टल विद एंगल 30 डिग्री। तो इसके सबसे पहले हम इसमें निकालना क्या है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। ओके, तो इसमें पहले कंपोनेंट ले लेंगे इसके। कितना आ जाएगा 60 cos 30 30√3 और ये 30। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये कितनी आ जाएगी, सबसे पहले इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालना है तो हम ये वाली निकाल लेंगे। कि इसके ऊपर की तरफ 30 है तो यहां जाके इसकी 0 होगी, तो इसका हम वो निकालेंगे। तो कितने में निकलेगा ये, तो हम इसका वो निकालेंगे, वो निकालेंगे मैक्सिमम हाइट कितनी होगी u²/2g, जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितनी आ जाएगी 30 × 30 / 20 45 मीटर। 45 मीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, तो टोटल हाइट कितनी होगी 135 + 45 कितनी होगी 180 मीटर। ओके, और इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा 3 सेकेंड्स, क्योंकि 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है तो 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर लेगी इधर। ओके, तो यहां मतलब ये मान लो ए पॉइंट, ये बी, ये सी, तो ए टू सी कितना टाइम लगा 3 सेकेंड्स। अब हम निकाल लेंगे पूरा टोटल कितना लगेगा √2h/g 2 × 180 / 10 √6 सेकेंड। तो टोटल टाइम क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल कितना हो गया 3 + 6 9 सेकेंड्स।
तो टी कितना लिखेंगे 9 सेकेंड्स। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या रहेगी इसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 9 इंटू 30√3। ये आ जाएगी इसकी रेंज। ओके, देन यू राइट डाउन। अगला क्वेश्चन है, ये आपको एक ब्लॉक दे रखा है, यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया 40√2 मीटर पर सेकेंड से। ओके, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है आपको 140 मीटर। इसके यहाँ आके वो टकराई, ये मान दे रखा है x। ओके, ये दे रखी है 60 मीटर, 60 मीटर। अब आपको निकालना क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ x, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज। ओके, ये आपको इसमें निकालना है, और एच मैक्स। ये चार चीजें इसमें आपको निकालनी है। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम देखेंगे। पहले तो इसको दो कंपोनेंट ले लेंगे, इधर आ जाएगा 40 और एक इधर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड विद एंगल 45 दे रखा है। ओके, तो हम क्या देखेंगे कि यहां से लेकर ये तो फिर 60 मीटर होगी। ओके, यहां जाके मान लो वेलोसिटी 0 होगी। तो अब हम निकालेंगे क्या, ये 60 मीटर होगी तो टोटल हम निकालेंगे, पहले एच मैक्स निकालेंगे इसमें। तो एच मैक्स क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g। एटी मीटर हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये 20 मीटर होगी। ओके, तो टोटल कितना हो गया 80 मीटर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, √2h/g। फोर सेकेंड्स तो ये होगी, 4 सेकेंड्स होगी। और इसको ये 4 सेकेंड्स निकला है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम एच मैक्स इतना निकला है। अब हम इसमें रेंज निकालेंगे। तो रेंज क्या होगी, रेंज क्या हो जाएगी, हम रेंज निकालेंगे। तो रेंज क्या होती है, vx इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ओरिजेंटल वेलोसिटी जाती है, तो ओरिजेंटल वेलोसिटी ये है, यहां से ले आता है यहाँ की लिखने की। तो 40, तो 40 और टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें क्या होगा कि 4 सेकेंड्स तो ये लगी और इसकी 20 मीटर है, तो 20 मीटर है तो एक में 5 तो 2 सेकेंड्स ये। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, इसमें 2 सेकेंड्स आ जाएंगे। यहाँ से लेकर
ए से लेकर बी तक टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2 सेकेंड्स। एक में 5 मीटर ट्रेवल करेगा और दूसरे में 15, तो 2 सेकेंड्स होगी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 6 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा यहाँ 6 सेकेंड, तो कितना आ गया 240 मीटर आ गया। अब यहां से लेकर यहां तक 140 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना है 240। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 240 माइनस 100, तो x की वैल्यू 100। अब एक और चीज पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक निकालो, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी यही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है 40 रहेगी, ये हमेशा ही 40 रहेगी। इधर 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 कहीं भी बनू, यहाँ पे होगी तो 40 40 40, और यहाँ पे इसकी ये है, यहाँ पे इसकी 20 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ओके, तो इसमें इसका कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, बीच में आएगी, तो ये कितनी आ जाएगी 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये आ गया, ये आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। इसमें मैं आपको दोबारा से बता दूं, इसमें क्या करना था कि एक बॉल को नीचे से फेंका गया छत पे, तो उसके बाद वो वेलोसिटी वहां पे, बॉल वहां पे टकराई, तो इसने पूछा कि रेंज कितनी होगी, इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो एक तो हम सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, यू स्क्वायर बाय 2g, यहाँ से निकलेगी 80 मीटर, ये 60 है तो ये 20 होगी। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड्स, और इसका इतना टाइम लगा 4 सेकेंड्स, तो टोटल कितना होगा 6 सेकेंड्स। और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया 6 सेकेंड्स, फिर रेंज निकालेंगे, ये 140 दे रखी है, तो ये पूरी 240, ये कितनी बचेगी 100, तो x की वैल्यू क्या होगी 100। और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक क्या लेंगे, यहाँ पे इसकी 20 थी तो यहाँ पे भी 20 होगी। अगर यहाँ से हम लाइट ऑफ सिस्टम डालेंगे तो शैडो यहाँ बनी, तो इसकी वर्टिकल क्या होगी 20 और हॉरिजॉन्टल 40, दोनों का रिलेटिव कंपोनेंट ले लेंगे, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो कॉमन वेलोसिटी क्या आ जाएगी अंडर रूट 2000 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन यू राइट। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पोल है, इस पोल से एक बॉल को इधर फेंका गया 2 मीटर पर सेकंड से, एक बॉल को इधर फेंका गया 8 मीटर पर सेकंड से। ओके, तो इसमें निकालना क्या है, फाइंड टाइम ऑफ बॉल, find time after which ball after which angle between the velocity of ball is 90 degree। ओके, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसने कहा है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगी, तो इसकी घटते घटते ये वेलोसिटी यहाँ पे जाके मिलेंगी, जीरो होंगी, तो
इसने पूछा है कि टाइम आफ्टर विच एंगल बिटवीन द वेलोसिटी इज 90 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन में इसकी इधर तो क्या रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। अब जब 1 सेकेंड में एक सेकेंड में 1 मीटर ट्रैवल करता है तो 1t कहते हैं, और 1t फिर 2t 3t, अगर 10 सेकेंड्स होंगे तो 10t हो जाएगा। तो इसकी वो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10t हो जाएगी। दोनों का कंपोनेंट लेंगे इधर, तो ये 10t हो जाएगी। आफ्टर 10 सेकेंड्स के बाद आफ्टर t टाइम के बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 10t हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। ऐसे ही इधर 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी हॉरिजॉन्टल रहेगी, वर्टिकल में क्या हो जाएगी, 10t इधर हो जाएगी। तो दोनों की हम लिख लेंगे कि v वेक्टर कितना हो जाएगा, -2i, और ये कितना हो जाएगा, -10j, और v2 की कितना हो जाएगा वेक्टर, 8i -10j। ओके, तो हम इसको सोल्व करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6। इतना आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 16i 16 माइनस, ओके, तो ये आ जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब क्या होता है कि जब किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अगर उनका बीच के एंगल 90 डिग्री है तो वही 1 के इक्वल होता है। तो इसमें क्या है, 60 माइनस 100t स्क्वायर इक्वल टू 1 के इक्वल हो गया, माइनस 100t स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16। ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसमें कि दोनों को ये देखना था कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी